हेलो बच्चों, आज हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। मैथ्स का एक टॉपिक है, अप्लाइड मैथ्स कहते हैं। अप्लाइड मैथ्स इंजीनियरिंग में यूज करते हैं हम, ठीक है। हम इसमें एक टॉपिक ले रहे हैं जिसको बोल रहे हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है, हम लोग डिटरमिनेंट का सिंबल जो है वो ये है। इसमें यहां कहीं हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं इस तरीके से। ये 3/3 डिटरमिनेंट है और 3/2 भी होगी डिटरमिनेंट, तो ऐसी भी हो सकती है कि 1 2 3 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है। देन ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 एंड देन 1 2 3। ये सारी ही चीजें पैटर्न में आती हैं। तो लेकिन ये जो शो कर रहा है, ये डिटरमिनेंट शो कर रहा है यहाँ पर। ये डिटरमिनेंट है बेटे, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इतना तो मुझे समझ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं कैसे, वो जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ चीजें और हैं जो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं यहाँ पर। मैंने कोई एक डिटरमिनेंट ले ली, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 3 3 4 एंड देन 4 3, ठीक है। मैंने ये एक डिटरमिनेंट ले ली। अब मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो एक बेसिक आदमी को पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे? यहां पर, यहां अगर मैं इसकी बात करूं, 1 2 3 की बात करूं बेटे, 1 2 3 की बात करूं, तो इसको हम पूरे को रॉ 1 बोलते हैं। 1 2 3 को हम क्या बोलते हैं? रो 1 बोलते हैं बेटे, ठीक है। और 1 3 4 को रो 2 बोलते हैं। देन ऐसे ही 1 4 3 को हम बोलते हैं 1 3 4, सॉरी 1 4 3 को बोलते हैं हम रॉ 3, ठीक है। रॉ क्या होती है? पंक्तियां। तो ऐसे ये 1 2 और 3। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे रखी है तो उनको हम कॉलम बोलते हैं बेटे, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको? हम कॉलम बोलेंगे। यानी कि कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो आप, अगर मैं यहीं पर ऐसे बना दे रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने ज्यादा डार्क किया है। अगर मैं इसको कहूं तो ये कॉलम 1 है बेटे। क्या है? कॉलम 1 है। और अगर ये जो है, ये हमारा कॉलम 2 है बेटे। क्या है ये? कॉलम 2 है। और ये जो है, ये कॉलम 3। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए यहां कि मैं रो बोल रहा हूं। अगर मैं एलिमेंट 1 2 3 ले रहा हूं तो समझ जाओ कि आप ये एलिमेंट 1 2 3 लिए हैं तो रो 1 की बात हो रही है। 1 3 4 ले रहे हैं तो रो 2 की बात हो रही है। 1 4 3 कर रहे हैं तो यानी कि रो 3 की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ 1 1 1 की बात करूंगा तो ये कॉलम 1 है, क्योंकि वर्टिकली बात कर रहा हूं मैं यहाँ। और इसी तरीके से ये वर्टिकल होता है ये, ठीक है। 2 3 4 जो हो गया ये कॉलम 2 हो गया। 3 4 3 जो हो गया वो कॉलम 3 हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। देखो, हमको ये तो समझ में आ गया, कॉलम ये है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी एक नया पैटर्न है, वो सीखने को आपको मिलेगा। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो,
मैंने फिर वही आपकी मैट्रिक्स बना दी, सॉरी ये डिटर्मिनेंट बना दिया है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में इतना ही अंतर है, ये और ये इस तरीके से हो जाएगा भाई, ये मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटे, ये एलिमेंट 1 है, रो 1 का पहला एलिमेंट और कॉलम 1 का भी पहला एलिमेंट। ये क्या है, रो 1 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट। ये क्या है, रो 1 का थर्ड एलिमेंट लेकिन कॉलम 3 का पहला एलिमेंट। तो ये चीज समझ में आपको आनी चाहिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको सॉल्व तो बड़े आसान है करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम क्या करते हैं बेटे, 1 बाय 1 मैं बता रहा हूं आपको। जब सॉल्व करेंगे ना, हम पहली रो को छुपा देंगे और पहले ही कॉलम को छुपा लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। पहला केस हम यहां चुपचाप लिख देते हैं, बचा क्या, 3 4 4 3। थोड़ा दूर दूर लिखना है बेटे, ठीक है। कैसे लिखना है दूर दूर मैं बता रहा हूं। मैंने लिखा 3 4 4 3, ठीक है। ये जो बचा है इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये बस इतना करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखो, हमने पहली रो पहला कॉलम छुपाया था। क्या छुपाया था, पहली रो देन पहला कॉलम। अब पहली ही रो है, दूसरा कॉलम। जब पहली रो छुपाएंगे, इसमें हम सिर्फ पहली रो छुपा रहे हैं और कुछ नहीं, पहली रो छुपा रहे हैं। कॉलम को पहले यहां रखा हमने, पहले वाले कॉलम को छुपा लिया, फिर दूसरे वाले कॉलम को छुपा लेंगे, फिर तीसरे वाले कॉलम को छुपा लेंगे और जो बचेगा उसको लिख डालेंगे यहाँ। हम वो लाइन वाइन बाद में देख लेंगे क्या करना है, यहाँ क्या क्या बीच में क्या क्या आएगा बाद में कर लेंगे। ये 1 1 बचा बेटे, ये 1 1 बचा, ये 4 3 4 3 बचा, 4 3 4 3, ये लो, ये लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, हटाओ इसको भी, ये हो गया। अब किसको करना है, थर्ड वाले को, ये लो जी, ये हो गया। बचा कितना, कितना बचा बेटे, 1 1 3 4। पहले तो सिर्फ इतना काम करना है आपको, और अगर समझ में आया हो तो बताओ, ठीक है। अब क्या करना है बेटे, अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटे इसमें कि हमने सबसे पहले ये जो रो छुपाई थी, इनके 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसके 3 एलिमेंट है, ये E1 है, E2 है, E3। इन एलिमेंट्स को मुझे यहां लगाना है, ठीक है। इन एलिमेंट्स को मैं यहां लगाऊंगा। देखो कैसे बेटे, ये लिखा मैंने 1, ये वाला 1 पहले वाले के साथ, ये लिखा 2 दूसरे वाले के साथ, ये लिखा 3 तीसरे वाले के साथ। कोई दिक्कत, यहां लगा देंगे बेटे प्लस, सॉरी सॉरी एक चीज और ध्यान रखनी है, A1 और इनके बीच में मल्टीप्लाई, 2 और इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है, 3 और इसके बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई है। इस चीज का तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि 1 और इसके में बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, और 3 और इस डिटरमिनेंट के बीच में मल्टीप्लाई है। अब ऐसा तो सॉल्व होगा नहीं, और कुछ भी बचा है, ठीक है। और क्या बचा है वो देखते हैं, इस चीज को समझना है। देखो सबसे पहले के आगे यहां प्लस लिखते हैं, यहां माइनस और यहां प्लस। तो जैसा यहां मैंने लिखा है, ये क्या है, यह है E1,
ये क्या है E2, ये है एलिमेंट 3। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, राइट। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न देखो बेटे, बहुत जल्दी से। हम क्या करते हैं बेटे, ये 1 तो 1 ही रहेगा, इस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है वैसे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं इसको यहां से इरेज भी कर दूं बेटे, अगर मैं इसको यहां इरेज भी कर दूं तो भी चल जाएगा काम, तो भी मेरा काम चल जाएगा, अगर मैं यहां से इस प्लस को हटा भी दिया, क्योंकि ऑलरेडी प्लस प्लस का मतलब कुछ रहता नहीं है, प्लस ही रहता है। लेकिन मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या होता है, आपको एक चीज बड़े अच्छे से समझनी है कि सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई यहां की जाती है, ये 1 तो यहीं रहेगा, ठीक है, ये 1 मैंने यहां लिखा, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, फिर ये 2 लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, फिर प्लस 3 है। देखो मैंने किया क्या है, मैंने इसको हटाया है, इसको हटाया है, इसको हटाया है, ठीक है। उस एरो को छोड़ो आप अभी, ठीक है, इस एरो को छोड़ो आप अभी, ये लो, देखो मैंने क्या किया है, क्या किया है मैंने क्या किया है कि 1 है और ये डिटर्मिनेंट है, 2 है डिटर्मिनेंट है, 3 है डिटर्मिनेंट है, मैंने डिटर्मिनेंट के सिंबल को हटा दिया और नीचे ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट कैसे लगा सकता हूं, ऐसे नहीं लगा सकता हूं, अब यहां इसमें कुछ ना कुछ करूंगा मैं, जो ऐसा होगा 3 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे, इसमें सबसे पहले इस एलिमेंट की यहां मल्टीप्लाई होती है और लिख देते हैं यहां, कहानी खत्म। फिर बीच में बेटे यहां माइनस लगाते हैं, ये माइनस लगता है, हमेशा ही माइनस लगेगा, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 1 की इधर हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, और इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर माइनस आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 1 4 जा 4, फिर क्या हो जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 1 4 जा 4, और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। अब यहां देखिए, यहां देखिए 9 और 16 कितना बचा भाई, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, कितना बच जाएगा, अरे 16 में 9 गए, कितने बचे, 6 उधर चले गए, 3 इधर चले गए, तो कितना आ गया, 16 में से 3 नहीं कट रहा है, ये कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा ये, देखो 3 में से 4 जाते नहीं है, तो 3 में से जब 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी माइनस, चलिए मैं दोबारा ढंग से बता देता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का बताओ कितना आएगा, -2, यहाँ माइनस का 1 आएगा, प्लस 3 यहाँ आएगा प्लस का 1, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का 7, क्योंकि 9 में से 16 जा नहीं सकते, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो माइनस का 7 लिख देंगे, 3 में से 4 जा नहीं सकता, 4 में से 3 घटा देंगे -1 लिख देंगे, 4 में से 3 चला जाएगा इसलिए 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आप इतना बताओ मुझे, इतना मेरा बच्चा जानता होगा मुझे लगता है, कि जब आप 1 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा बेटे, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है, ये चीज मैं बता दूं आपको, जब मल्टीप्लाई होती है माइनस की माइनस के साथ तो प्लस आ जाता है, जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होती है तो प्लस ही आता है, जब माइनस की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, प्लस के साथ, तो माइनस आता है, और जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो भी माइनस आता है। तो यहां सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही, क्यों, यहां मल्टीप्लाई था, ये क्या था, ये मल्टीप्लाई ही तो था, तो जब इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटे, ये 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो जाएगा मेरे बच्चा -7 और प्लस के 5, कितना आ जाएगा -2। इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो -2 है, कितनी है, -2 है, तो ये डिटर्मिनेंट है। इसके बाद एडजॉइंट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसी का अगर हमसे बोल दिया जाए कि अगर मैं इसको, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मान लीजिए इसको मैं मैट्रिक्स बना दूं, देखो कैसे, यहां तक समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट खत्म,
ठीक, हो गया बेटे, ये डिटर्मिनेंट खत्म। अब बनाते हैं हम 1 1 1 2 3 3 4 4 3। लो, अब आपको बोल रहा है वो अब वो बोल रहा है कि ऐड जॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, दिख भी रहा है ये मुझे लग रहा। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको निकालना है। अब ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये कैसे निकलेगी, बहुत टिपिकल है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगी। तो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, सहखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, वो ध्यान रखना है आपको, हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, करें सॉल्व, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है हमको इनके जो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने वहां एलिमेंट्स, चलो अभी तो लिखे नहीं थे, यहां लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21। देखो 11 है ना, 21 है, 31 22 32 23 33। ये क्या है, 21 11 12 13 21 22 23 31 32 33। लो ये हो गया। ठीक है, ये जो है सहखंडज आव्यूह है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक है, इसको एडजॉइंट मैट्रिक बोल रहे हैं। इस 1 को A11 बोला जाता है, 2 को A12 बोला जाता है, 3 को A13 बोला जाता है। वैसे 12 गलत बोलते हैं लोग। ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। आप इसको 11 12 13 से सिर्फ याद रख सकते हैं, 11 12 है नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या दिया है आपको वैसे, एक मिनट। अच्छा अच्छा सॉरी, सुनो, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स तो इसको बोलेंगे, ऐसा कुछ रहता है। ये सिंपल मैट्रिक्स है, ये क्या है, सिंपल मैट्रिक्स है। ये मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है इसको, तो मुझे A11 चाहिए होगा, तो कैसे बनेगा, इस मैट्रिक्स से। समझ में आ रही मेरी बात, इस मैट्रिक्स से मैं A11 चाहता हूं, इसी मैट्रिक्स से A12 चाहता हूं, इसी मैट्रिक्स से A13 चाहता हूं। तो कैसे होगा वो निकालते हैं, अगले पेज को चलते हैं, देखो कैसे। 1 1 1 2 3, जानबूझ के मैं वही ले रहा हूं बेटे, ये मत समझना कि सर को एक ही चीज आती है तो इस वजह से एक ही चीज पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब चूंकि मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है, और वो ये कहती है कि भाई A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये कहती है। तो जी मेरा A11 क्या होगा, पहले ये पता होना चाहिए। A12 क्या होगा ये पता होना चाहिए, A13 क्या होगा ये पता होना चाहिए। इस तरीके से निकलता है बेटे। यहां क्या आएगा वो देखना है, देखो कैसे करेंगे। इससे पहले अभी हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट, वहां हमने क्या किया था, इसको पकड़ लिया था, पहली रो को, पहली रो पकड़ा हमने। अब इसमें पहले कॉलम को छुपा लेंगे, ये छुपाया, बचा क्या, 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, अब मैं यहां आ रहा हूं, अब क्या बचा
वन वन, इसको नहीं देखना, पहली रो को नहीं देखना है। अब पहली रो बिल्कुल छुपा लो, यानी पहली रो बिल्कुल छुप गई और ये आ गए यहाँ पे। उसके बाद ये ऐसे, तो 1 1 4 3, 1 1 4 3। देन अब इसको छुपा लो आप, कितना आ जाएगा 1 1 3 4, 1 1 3 4। ठीक है, इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो आपको भाई। ठीक है, अब ये सॉल्व नहीं हुआ, एक और है इसमें कंडीशन, बताएंगे अभी। कंडीशन कहाँ लिख दूं मैं, रुको। यहां मल्टीप्लाई में -1 की पावर, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, 1 और ये 1, इन दोनों को जोड़ देते हैं बेटे, ऐसे 1 + 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। फिर -1 लिखेंगे बेटे ऐसे, फिर ये 1 + 2 जोड़ देंगे, ये है ऐसे। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे -1 और 1 और 3 जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या बताना चाह रहा हूं मैं बताना चाह रहा हूं बेटे कि अगर ये -1 है और 1 और 1 सॉरी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। -1 की पावर अगर 2 लिखी जाए तो -1 × -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 आ गया। इट मीन्स कि तो 1 ही हो गया। ठीक, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर ये -1 की पावर कितना है, 3 है, तो ये -1 ही आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर -1 है की पावर कितनी है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक चीज समझो, एक चीज मैं समझा देता हूं आपको, छोड़ो। कि मैं क्या कर रहा हूं इसमें, जब भी पावर बेटे, जब भी पावर, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देते हैं यार इसको, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे और फिर कहेंगे सर ने पता नहीं क्या बकवास पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया है भाई, यही कहते हो तुम, हाँ यही कहोगे तुम। देखो देखो, पहली हम A11 निकालें, A12 निकालें और A13 निकालें, तो कैसे निकालते हैं बेटे, ये ध्यान में रखना है हमको। मैं यहां लिखूंगा -1 की पावर, ये 1 + 1, 11 है ना, तो 1 + 1, ये -1 की पावर, ये 1 + 2 है ना, 1 + 2, देन ये 1 + 3। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो बहुत अच्छी है, कि -1 की पावर अगर इवन होगी तो रिजल्ट प्लस आएगा, और अगर पावर ऑड होगी तो रिजल्ट माइनस आएगा। यानी अगर आपकी पावर -1 की पावर, या माइनस की पावर कोई भी हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो, अगर माइनस लगा है और उसकी पावर अगर इवन है, इवन मीन्स 2 4 6 8, समझ रहे, जो 2 से कट जाती है। इवन, ऑड क्या है, जो 2 से कटती नहीं है, 1 3 5, ऐसी पावर होगी तो आंसर माइनस में ही आएगा। इतना समझ जाओ आप, इतना तो समझ ही गए हैं मेरे बच्चे, इतना तो जानते ही हैं, इतना तो आजकल हर एक बच्चा जानता है, 3rd क्लास का भी। ठीक है, 3rd क्लास मत बनाना बस अपनी। ठीक है, तो अब यहां देखो, अब क्या होगा बेटे, यहां मल्टीप्लाई लगेगी, यहां मल्टीप्लाई लगेगी, यहां मल्टीप्लाई लगेगी। ठीक है, ये समझ लो मैंने क्या किया है। अब मैंने पहली रो को छुपाया था और पहले कॉलम को छुपा लेना है आपको, ऐसे यूं, ऐसे बचेगा क्या, 3 4 4 3। देखो ऐसा ही, तो यही तो बच रहा है बेटे, यही तो बच रहा है, यही तो मेरा बच्चा, यही तो बच रहा है यहाँ। और अगर मैं इसको हटा दूं यहां से और इसको छुपा दूं ये देखो, इसको छुपा दूं वैसे ही जैसे डिटर्मिनेंट में किया था, तो क्या आ जाएगा बेटे, 1 1। पेन तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है लेकिन सिलेक्ट हुआ नहीं,
1143, ठीक है, ये 1 है। तीसरी कंडीशन में क्या होगा बेटे, तीसरी कंडीशन में हम इसको छुपा लेंगे, बचेगा क्या, 1314, 1314, ठीक हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चों को, क्योंकि आसान है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, आसान है, बहुत टफ है नहीं। अब क्या करेंगे बच्चे, अब यहां देखो कि अगर मैं -1 की पावर 2 लिखूंगा तो यहां 1 आ जाएगा, यहां -1 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटे, प्लस का 1, ठीक है। 1 मिनट, देखो बच्चे, अगर हम यहाँ -1 ले रहे हैं और उसकी पावर 1 + 1 है, तो इट मीन्स इवन नंबर है, इवन नंबर होगा, तो माइनस की पावर अगर ये 2 है तो ये क्या नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। जब हमारा इवन नंबर आता है तो वैल्यू हमारी प्लस में आएगी, यानी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं ऑड नंबर होता, ऑड नंबर यानी 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये कितना ज्यादा, -1। इट मीन्स कि यहां इसीलिए 1 है और इसलिए यहां पे -1 है, और यहां पे -1 की पावर 4 थी, 4 क्या होती है हमारी, इवन नंबर होता है, इसीलिए ऐसा आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये इतने वाले हिस्से को कैसे सॉल्व कर रहे थे हम, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा बेटे, 9। इस मॉड को हटा देंगे, इस डिटर्मिनेंट को हटा देंगे और कोष्टक लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 × 3 9, 4 माइनस करके 4 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 4 में तो 16 आ जाएगा, राइट। देन 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा। देन 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहां से 1 की इसमें करेंगे तो -3। इतना तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 9 में से 16, 9 में से 16 जा नहीं सकते, तो 16 में से 9 घटा देंगे, जब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन क्योंकि 16 बड़ा है और उसके आगे माइनस है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। ये 3 में से 4 जाता नहीं है, इसलिए 4 में से 3 घटाएंगे और माइनस के 1 लगा देंगे, क्योंकि 4 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा, 4 में से 3 लेस करके 1 आएगा। इट मीन्स कि मेरे पास A11, A12, A13 मेरे को मिल चुका, जो मेरे को चाहिए था बेसिकली। मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो A11 कितना है मेरे पास बच्चे, कितना है, -7, -1 and 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे A21, A22, A23। मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं आपको, अभी हमने क्या किया था बच्चे, कि यहां पर हमने रो 1 को हाइड किया था, रो 1 को हमने क्या किया था, हाइड, इसीलिए यहां पर 1 पहले था, 1 1 1। आप सोच रहे होंगे ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ऐसा नहीं है, ये 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां आपको पहले याद रखना है, ये जो 1 लिखा है ना यहाँ, ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1, इसका मतलब ये पहली रो को आपको हाइड किया गया है। लेकिन जब दूसरे में आप बात करेंगे तो इट मीन्स ये 2 जो लिखा है ना, ये वाला पहले वाला जो 2 लिखा है, इसका मतलब इस टाइम पर आप सेकंड टाइम पे जब आप निकालेंगे A21, A22, A23, उस वक्त आप रो 2 को हाइड कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, मैं इसको इतना डिलीट कर देते हैं, ये मैंने इतना डिलीट कर दिया आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसमें
कि अब हम निकालेंगे A21, A22, A23। अब हम क्या कर लेंगे ना बेटे, जैसे हमने रो 1 छुपाई थी, इस बार हम इसको छुपा लेंगे, बस दैट्स इट। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे कलर ले लें ऑरेंज इस बार, ठीक है। A21, A22, A23, प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं है। अब हमको पता है कि मैं -1 लिखूंगा यहाँ, और 1 + 2, 2 + 1 हम ऐड कर देंगे, फिर -1 करेंगे, फिर 2 + 2 लिख देंगे, फिर -1 करेंगे, फिर 2 + 3 लिख देंगे। अब मुझे पता है कि अगर मैं 2 + 1 को ऐड करूंगा तो बेटे 3 होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स कि इसका आंसर तो माइनस ही आने वाला है। इसको जब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 अगर -1 है, 4 होगा, ये हमारा इवन नंबर होता है, ये हमारा ऑड नंबर होता है। ऑड में मैंने क्या बताया था, -1 रहेगा, माइनस रहेगा। इवन में मैंने क्या कहा था, प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अब यहां देखो, मेन चीज तो यही है, यहां इसमें मेन चीज तो यही है मेरे बच्चा, इस चीज को समझना है आपको। इनमें यहां मल्टीप्लाई होती है ऐसे, ठीक है। अब मैंने ये रो छुपा रखी है, अब 1 बाय 1 कॉलम को हाइड करते चले जाना है, 1 बाय 1 कॉलम को हाइड करना है। पहले वाले में आपने रो 1 को छुपा दिया था और कॉलम को हाइड किया था, 1 बाय 1, एकदम से नहीं, 1 बाय 1। ऐसे ही अब रो 2 को छुपाना है, फिर कॉलम को 1 बाय 1। इसीलिए यहां चेंज हो जा रहा है कि आपने रो 2 को कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट किया है, रो 2 को दिख रहा है 2 1, A21 का मतलब है कि रो को कांस्टेंट करो, कॉलम 1 ले लो, सॉरी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों को, समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं। ये ये रो ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। यानी जब आप किसी नंबर के आगे यहां पहले जो भी नंबर लिख रहे हो, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल है, इसमें यहां सिंपल है इतना। हो सकता है आप लोगों को नहीं बताया गया होगा क्लासेस में कभी, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं जो बताना चाह रहा हूं इस चीज को समझो कि अगर मैंने A31 लिखा है तो 3 का मतलब है कि मेरी जो रो है ना, रो 3, उसको मैंने हाइड किया है बेटे, हाइड हाइड किया है मैंने, उसको छुपाया है। और फिर कॉलम 1 लिया है, यहां पर कॉलम 1 को छुपा दिया है। अगर मैं A32 की बात करूंगा तो कॉलम 3 को ही हाइड किया है, लेकिन कॉलम 2 को छुपा दिया है। फिर A33 की बात करूंगा तो 3 हाइड है, लेकिन फिर कॉलम 3 हाइड है। इस चीज को समझना है, ऐसे ही हर एक में आएगा, ऐसे ही, ठीक है, हर एक उसमें ऐसे ही जाएगा बेटे, ठीक है। ठीक है, देखिए अब कैसे करना है। अब मैंने कौन सा कॉलम छुपाना है, देखो यहाँ 2 1 है, 2 रो तो छुप गई, 2 A2 रो है, पहले वाला क्या है, रो, फिर ये कॉलम, तो इसको छुपा लिया है, 1 को छुपा लिया है, ठीक है। जब इसको छुपा लेंगे, इस पूरी को छुपाया है मैंने, और इसको, तो 2, ये 4, ये 3, ये 3, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको छुपा लेंगे बेटे, ये 1 1 3 3, 1 1 3 3, अब इसको छुपा लेंगे, 1 1 2 4, 1 1 2 4, राइट, इतना आ जाएगा। अब ये पावर 3 है तो -1 आएगा, ये 4 है तो 1 आएगा, ये 5 है तो माइनस आएगा। क्यों मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बता चुका हूं
कि अगर पावर इवन आएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ऑड होगी तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, राइट। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा बेटे, पहले यहां देख लो आप, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 3, कितना हो गया 6। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, कितना हो जाएगा बेटे 4 3 12। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, कितना आ जाएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, कितना आ जाएगा -3। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी बेटे 4। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी -2। मैंने कुछ नहीं किया, 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी 6, 4 की 12। पहले आएगा ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस में, पहला लास्ट, सेकंड वाले का लास्ट, ऐसे पहला इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा बेटे, देखो 6 में से 12 तो नहीं जा सकते, 12 में से 6 घटा देंगे, 6 आएगा। माइनस का 6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6। फिर ये कितना आ गया बेटे ये कितना आ गया, 3 में से 3 जाता नहीं इसलिए तो 0 है। इसमें कितना आएगा, ये 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस आगे लगा है तो माइनस के 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि मैं यहां लिख सकता हूं इसको 6 0 माइनस के 2, 6 0 माइनस के 2। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। आप इस चीज को ढंग से समझ लो बच्चे, वरना आपको दिक्कत होगी एग्जाम में। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों को। अब मैं वो चीज समझा चुका हूं, जो लोग टीचर्स, वैसे तो लगभग सभी टीचर्स समझाते हैं यार, ये बेसिक है, इतना तो समझाना ही चाहिए। मैं किसी टीचर्स की ऐसे बुराई करना नहीं चाहता, और एक से एक टीचर्स भरे पड़े हैं अब तो। सबसे अच्छे तो फिजिक्स वाले हैं, बेस्ट हैं यार। अगर आपको सीखना है वहां पे भी सीखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, मेरे पास भी आओ, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या करना है बच्चे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं अब, ठीक है। क्यों इसे मिटाया है मैंने, क्योंकि मैं इतना आपको मैं समझा चुका हूं कि अगर मैं 3 1 की बात कर रहा हूं तो कॉलम, सॉरी अब रो जो है वो 3 रो जो है R3 जो है वो हाइड होगी। अब यहां कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 लेते चले जाएंगे हम, ठीक है। कैसे, यहां देखो A31 A32 A33, ठीक है। यहाँ -1 लिखेंगे, पावर लिख देंगे 3 + 1। फिर यहाँ कितने लिख देंगे -1, यहाँ 3 + 2। फिर यहाँ कितना लिख देंगे, -1 की पावर कितना लिख देंगे 3 + 3, ठीक है। ये -1 है, यहाँ ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ये अलग कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक। ऐसे ऐसे ले लिया मैंने, इस वाले के लिए यहाँ ले लिया, इस वाले के लिए यहाँ ले लिया, ठीक। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चे, इस चीज को समझना है। अब मैं इस वाली रो को मैंने छुपा दिया, क्योंकि ये क्या है, ये R3 है ना, पहले यहाँ R2 थी, यहाँ पहले R1 थी, तो पहले हम R1 को छुपा रहे थे, फिर R2 को छुपाया मैंने, फिर R3 को छुपाया। ऐसे यहाँ C1 को छुपाया पहले, फिर C2, फिर C3। हम क्या कर रहे हैं, जब ये छुपा रहे हैं तो अब ये छुपा लेंगे पहले। जब ये छुपाया तो बचा सिर्फ इतना, तो 2 3 3 4, इसको छुपा लेंगे। 1 1 3 3 1 1 3 3, इसको छुपा लेंगे। 1 1 2 4 1 1, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। तभी तो तभी तो तभी तो अब यहाँ देखो, हम इसको छुपा रहे हैं ना, पहले वाले कॉलम को छुपाया, ये कितना हो गया भाई 2 3 3 4, इसको छुपा लो 1 1 1 1 3 4 3 4। फिर इधर आ जाओ 1 1 1 1 2 3 2 3, ठीक हो गया, 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 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। मुझे पता है कि यहाँ पावर 4 है, सीधा बिना देखे। यहाँ 5 है -1, यहाँ 6 है +1, ठीक है। यहाँ ऐसा कर लेंगे अब, ठीक है। अब ये 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 3 की 3 में -3 9 आएगा, क्योंकि बीच में माइनस ही लगना है हमेशा। 1 ये 4, यहाँ माइनस ही लगेगा हमेशा। 3 1 की 3 3, यहाँ 1 -2, माइनस क्यों लगा रहे, क्यों माइनस ही लगता है बीच में।
8 में से 9 नहीं जा सकते तो माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 प्लस का है तो माइनस हो गया। ये 1 है, यहाँ माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 और माइनस ऑलरेडी है, ये आ गया मेरा 1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा -1 और 1, बिल्कुल करेक्ट, ये आ गया। तो ये अब एक चीज आ गई मेरे को समझ में, आपको मुझे भी, है ना, मैं भी आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो, है ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो, मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, किसी भी चीज का स्टूडेंट। महान तो भाई बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो हैं, लेकिन हम तो स्टूडेंट ही हैं भाई, अभी हम तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये एडजॉइंट मैट्रिक है, एडजॉइंट मैट्रिक है ये। ठीक है, अभी एडजॉइंट मैट्रिक हम निकाली नहीं है, अभी हम निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक। ठीक है, कैसे निकलेगी एडजॉइंट मैट्रिक उसको समझेंगे। ठीक है, कैसे निकलती है एडजॉइंट मैट्रिक, किसी को पता है? एडजॉइंट मैट्रिक पता है किसी को? ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन थी, सॉरी, हाँ देखो, ये जो थी ये गिवन थी आपको, ये वाली। ठीक, और अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, ये तो गिवन थी, है इस तरीके से हमने सॉल्व किया। मान लो ये बी थी, क्या थी ये, मान लिया ये बी बराबर ये था, मेरे पास गिवन था, लेकिन एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है, एडजॉइंट क्या होगा। तो बच्चे एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, मान लिया मैंने जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ए मान ली, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मान ली मैंने, ए मान ली, और वो होती है बी का इनवर्स, इसका इनवर्स होगी। एक चीज समझ लो आप, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट थी, हमने उस तरीके से ज्वाइंट किया है, उसको सॉल्व किया है। ये एडजॉइंट नहीं है, ये एडजॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, एडजॉइंट तो हमें निकालना है। ये मैट्रिक्स, ये आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, करना कैसे, अब देखो, अगर मुझे ये इनवर्स निकालना है, अब क्या करूं मैं, जो ये इनवर्स दे दिया इसने, सिरदर्द, अब कैसे निकलेगा, अब यहां देखो कैसे निकलेगा। अब हमने क्या करना है बेटे, सिंपल है, एक ही लाइन में आंसर है। अब देखो कैसे, ये जो A11 मैंने जितनी भी मेरी रो है, जितनी इसमें जितनी रो दिखाई दे रही है आपको, सबको कॉलम बना लो। 12 A13 A21 A22 A31 A32 A23 A33 21, सॉरी 11 12 13 21 22 23 23 20 31 32 33, राइट। मैंने क्या किया, ये सारे जितनी रो थी उनके कॉलम बना दिए, बस आंसर आ गया। अब वैल्यूज ही तो लगानी है मुझे, देखो आंसर आ गया। A11 कितना है मेरा, यहां से ही कर लो आप, -1 -1 1 6 0 -2 एंड देन -1 और 1, ये आंसर है हमारा, आंसर, दैट इज द आंसर, राइट। ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया है हमारा, है बच्चे, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। लेकिन कभी कभी आपको क्या बोलता है वो कि इनवर्स निकालो, तो इनवर्स कैसे निकलता है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इनवर्स कैसे निकलता है। इनवर्स ऐसे ही निकलता है जैसे आपने निकाला है अभी, अभी और देख लेते हैं एक बार। अगर वो बोलता है कि एडजॉइंट तो आपने निकाल दिया, लेकिन आपको इनवर्स चाहिए, इनवर्स कैसे निकालोगे, ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 2 3 एंड 3 4 4 3, ठीक है।
हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेरे पास फाइंड आउट होके कितनी आई थी, कितना लिखा था बच्चे हमने इससे पहले, हम वही लिख देंगे। हमने कितनी निकाली थी, हमने एडजॉइंट -7 निकाली थी और 1 1 निकाली थी, 1 1 6 ऐसे कुछ करके निकाला था, 0 0 -2 -1 -1 और इधर कितना था बेटे, ये 1 था। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है बच्चे, मुझे तो इनवर्स पूछ लिया उसने कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स का भी इलाज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटे, हमने ए निकाल लिया था, हमने ए निकाल लिया था, एडजॉइंट ए तो ए ही था। ठीक है, ये निकाल लिया ना हमने एडजॉइंट। अब इसको इन्वर्स करना है, इन्वर्स करने के लिए मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ए को सिंपल ऐसे कर देना है, सिर्फ ये करना है आपको, सिर्फ ये, इसको, ये जो आपका सबसे पहला था, ठीक है, ए जो आपने निकाला, सॉरी ए जो निकाला है आपने, ए जो निकाला था, याद है ना, ये जो हमने निकाला था उसमें, ठीक है, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, ये तो थी या कुछ और था, यही था, यही हमने माना था या बी माना था, जो भी था आपका। अगर आपने बी माना तो बी से कर लो, ए से मान ला ए से कर लो, क्योंकि या फिर बी हो जाएगा, और बी मानोगे तो ये सब बी हो जाएगा अगर बी मानोगे तो। ठीक है, तो मैंने शायद बी माना था तो बी के हिसाब से कर लो। तो हमने क्या करना है कि इसमें अगर हमें बी इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो इसको हमारा सॉल्व करके कितना आया था उस वक्त, -2 आया था सॉल्व करके, कितना आया था, -2 आया था, -2 आया था। तो हम लोगों ने क्या करना है, -7 1 1 6 0 -2 एंड -1 -1 1, ये हो गया, एंड देन 1 बाय -2, ये हमारा सॉल्व हो गया। यही हमारा इन्वर्स है। इसके बाद भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, इसके बाद भी इसको लिखा जा सकता है कि ये जो है यहां डिवाइड में आ जाएगा। अगर मुझे इसके बाद भी करना है तो देखो कैसे करना है, ठीक है। अगर मुझे इसके बाद भी डिवाइड करना है तो अगर मुझे इनवर्स निकालना है बेटे, तो मैं क्या करूंगा, इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसके साथ अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर 6/2 हो जाएगा, फिर -1/2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये -1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, देन ये 1/2 हो जाएगा माइनस का, ये 1 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इनवर्स कैसे आया, चलो दोबारा ही बता देते हैं एक बार और। देखो, हमने सबसे पहले बी जो था हमारे पास था, कितना था बी, 1 1 1 2 3 3 4 4 3, यही था। उसके बाद हमने एडजॉइंट निकाल दिया था, इसको सॉल्व करके एडजॉइंट निकाल दिया था हमने, कितना आया था हमारा, एडजॉइंट आया था हमारे पास, कितना आया था एडजॉइंट सॉल्व करके, 7। ठीक है, एक मिनट, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है आगे। वैसे तो इसमें ये कंप्लीट ही था। कितना आया था हमारा एडजॉइंट सॉल्व करके, एडजॉइंट था हमारा 1 1 एंड देन
602 2 था, -2 था, -2 था एंड -1 एंड देन 1। ठीक है, ये था एडजॉइंट था। तो अगर हमने यहाँ पर इनवर्स निकालना है तो हम क्या कर देंगे बेटे, ये जो भी था हमारे पास इसमें डिवाइड बाय ये, इस तरीके से ये जो हमने निकाला है उसको यहां लगाना है, उसके बटे में इसको डिवाइड कर देना है। और जब डिवाइड करेंगे तो इसको अगर मुझे डिवाइड करना है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो -1 -2 है, और जब -2 है और वो बटे में है, मतलब यहां ये आएगा ऐसे ऐसे करके, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। और जब मल्टीप्लाई अंदर होती है ना बेटे, कैसे होती है देखो, इस पूरे माइनस ये इसकी मल्टीप्लाई ऐसे पूरे के साथ होगी, 6 के साथ भी होगी। अगर मैं 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 हो जाएगी। -1 के साथ माइनस के 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 1 के साथ -1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 0 के साथ माइनस के 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर -1 है, फिर -1/2 हो जाएगा, फिर 1 है, फिर माइनस के 1/2 है, फिर -2 है, फिर माइनस के 1/2 है, फिर 1 है, फिर इंटू माइनस के 1/2 है। ये है, ये आपके पास सॉल्व होके आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे पहले भी होता है। चलिए, थैंक यू। अगर समझ में आया हो तो धन्यवाद आपका, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।